नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में ज़मीन का फिर से मापन यानी कि रीसर्वे कैसे किया जाता है। कई बार किसानों और ज़मीन के मालिकों के लिए यह ज़रूरी हो जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि बिहार में ज़मीन का रीसर्वे कैसे किया जाता है तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ज़मीन का रीसर्वे क्यों ज़रूरी होता है। इसका मकसद यह है कि ज़मीन का सही नाप हो जाए और किसी भी तरह का विवाद न रहे। अगर आपकी ज़मीन पर कोई विवाद है या आपको लगता है कि आपके ज़मीन की सीमाओं में बदलाव किया गया है तो रीसर्वे कराना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ज़मीन का रीसर्वे कराने से ज़मीन का जो असली सीमा है उसका पहचान हो जाता है। बिहार में ज़मीन का रीसर्वे का काम राजस्व विभाग करता है। इसके लिए राज्य सरकार ने हर जिले में राजस्व अधिकारियों की नियुक्ति की है जो गाँव में जाकर इस काम को पूरा करते हैं और यह देखते हैं कि किसका कितना हिस्सा है। राजस्व निरीक्षक, अमीन और अन्य अधिकारी इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। अगर आपको अपनी ज़मीन का रीसर्वे करवाना है तो इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने नज़दीकी राजस्व या अंचल कार्यालय में जाना होगा। वहां जाकर भूमि सर्वे के लिए एक आवेदन फॉर्म मिलेगा जिसमें आपको ज़मीन का विवरण भरना होगा, जैसे कि खसरा नंबर, खतियान नंबर, गांव का नाम इत्यादि। आवेदन फॉर्म भरने के साथ ज़मीन के दस्तावेज जैसे कि खसरा खतियान, पुराने मापन की रिपोर्ट और मालिकाना हक के प्रमाण पत्र भी देना होगा। पहचान पत्र की भी ज़रूरत हो सकती है। इसके जगह पर आधार कार्ड का ज़रूरत हो सकता है। इसके अलावा रीसर्वे के लिए कुछ शुल्क लगता है जो अमीन के क्षेत्र और लोकेशन पर निर्भर करता है कि आपको कितना शुल्क लिया जाएगा। फीस जमा करने के बाद आपका आवेदन पूरा माना जाएगा। आवेदन करने के बाद रीसर्वे की प्रक्रिया जो है चालू हो जाता है। फिर उसके बाद मापन का दिन और समय तय किया जाता है। आवेदन के बाद अधिकारी आपकी ज़मीन का माप का दिन और समय तय करते हैं कि किस दिन आपके ज़मीन का माप किया जाएगा। उस समय आपको और आपके पड़ोसियों को सूचित कर दिया जाएगा कि वे भी वहां पर मौजूद रहे और किसी भी तरह का विवाद न हो। तय किए गए दिन पर अधिकारी और अमीन आपकी ज़मीन पर पहुंचते हैं और मापन के लिए सभी ज़रूरी उपकरण भी साथ में लेकर आते हैं। ज़मीन की सीमांकन का काम शुरू कर देते हैं। ज़मीन के चारों ओर निशान लगाए जाते हैं और ज़मीन से जितने भी रिपोर्ट मिलते हैं वो अपने नोट में तैयार कर लिए जाते हैं। मापन के बाद एक रिपोर्ट तैयार कर ली जाती है जिसमें नई सीमाएं और माप जो है दर्ज कर दिया जाता है। इस रिपोर्ट में आपको जो है राजस्व रिकॉर्ड में भी अपडेट कर दिया जाता है। रीसर्वे में लगने वाला समय जो है भूमि के क्षेत्र और विवाद की स्थिति पर निर्भर करता है। सामान्यतः यह जो है कुछ ही दिनों में हो जाता है, लेकिन विवादित मामलों में थोड़ा समय भी लग सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रीसर्वे के फायदे के बारे में। सही माप होने से ज़मीन का विवाद जो है ख़त्म हो जाता है और मालिकाना हक जो है साफ हो जाता है। सही माप और सीमांकन के बाद ज़मीन का कीमत जो है बढ़ जाता है। भूमि माप के बाद ज़मीन का रिकॉर्ड अपडेट होता है और जिसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना भी आसान हो जाता है। आजकल बिहार में मापन की जानकारी ऑनलाइन भी देखी जा सकती है। बिहार भूमि पोर्टल पर जाकर आप अपनी ज़मीन का मापन विवरण देख सकते हैं। अगर रीसर्वे में किसी तरह की परेशानी आ रही है तो फिर अपने जिले के राजस्व कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वहां के अधिकारी आपकी पूरी सहायता करेंगे। तो दोस्तों, यह था हमारा आज का वीडियो बिहार में रीसर्वे की पूरी प्रक्रिया के बारे में। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें।